खान साहब की बहनों ने जो कुर्बानियां दी हैं वो मजबूर नहीं, अब वो हम सब की रहनुमाई करिए, रूहानी रहनुमाई। अगर कोई डिसिप्लिन प्रोसीडिंग होगी तो वो तो फिर मैं डिसिप्लिन कमेटी पे छोड़ती हूँ, मेरे हाथ में तो नहीं है ना। उमर में खुद हमें एक दफा समझाया कि मैं बहुत थक गया, मुझे पता है इसके बाद मुझे वो उठा के ले ही जाएंगे, बट अच्छा उनको पहले से पता हो कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात क्यों करें, एस्टैब्लिशमेंट का मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, तो खुल के बता दिया। अगर फवाद भाई जिस तरह कहते हैं कि मैं खान को बहुत क्लोज हूँ, लेट खान कम एंड डिसाइड दैट, बात मान भी लें कि तशद्दुद हुआ है, आप वो हक खो चुके हैं पार्टी को अपनी राय देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ, एबीएन डिजिटल आप देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा शादाना गुलजार खान मेरे साथ मौजूद हैं। इनसाइड स्टोरी में आज है क्या, बात करेंगे बुशरा बीबी की रिहाई और डील का तासुर, अलीमा खान और फिर बुशरा बीबी क्या आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके, इमरान खान की रिहाई कब तक मुमकिन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करना चाहती है, और फिर अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तवक्के हैं। शादाना साहब, मैम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है, डील का तासुर दिया जा रहा है, बातचीत का, एंगेजमेंट का कि तासुर है बुशरा बीबी की रिहाई, रहा होना, हो जाना, पेशावर जाना, रुकना, फिर लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो जी डील मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर डील हो जाती तो खान साहब क्यों जेल में बैठे होते। लीडर तो हमारे खान साहब है, अल्लाह का शुक्र है खान साहब की बहनें भी निकल आई हैं, तो अब ये भी डील का हिस्सा हो गया कि अच्छा बीवी और बहनों को निकालो और खान को जेल में डालो, इसकी तो कोई तुक नहीं बनती है। सो आई डोंट थिंक सो। और जो हमारी मेन कंडीशंस है वो तो अभी भी अनमेट है। हमारी 3 मेन कंडीशंस थी कि फॉर्म 45 की हुकूमत आए, 47 को हटाया जाए, हमारे जो बेगुनाह जेलों में बैठे हुए हैं उनको रिहा किया जाए, और जो हमारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे सिविलियंस के, उनको सिविलियन में, तो उनमें से तो कोई चीज़ नहीं। अगर डील होती तो इन चीज़ों पे होती। एक तासुर ये भी है ना कि खान साहब को ज़्यादा गुस्सा था वो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का था और फिर उनके जो खवातीन कैद लोग हैं, तो अब बुशरा बीबी की रिहाई से आप क्या मतलब दे रही हैं कि जिनके साथ आपके मसाइल हैं, रादर एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है, रिहा करके क्या आप कोई सॉफ्ट जेस्चर दे रहे हैं कि आप बातचीत का आगाज़ करें आगे? पता है जमाल बच्चे, मुझे एक बात समझ नहीं आती। हमारी हुकूमत हो गई, हमारा मुल्क हो गया, एक नहायत ही गहरी एहसास कमतरी का शिकार हैं हम। हमें लगता है कि जब चोर को 16 अरब रुपए जो हमें पता है चुराने वाले बाप बेटे को पीएम और सीएम बना दो तो ये नॉर्मल है, और जो बेगुनाह जेल में बैठी हुई 1 साल से उसको अगर रिहा कर दो तो वो रिलीफ है। ये लोग जो कोशिश कर रहे थे कि 8वीं तरमीम में चेंजेस करें, इन पर्टिकुलर बिलावल, वो आगे भी कोशिश करेंगे 27वीं 28वीं तरमीम में। इनका मतलब यही है कि जुल्म और जबर जितनी जल्दी नॉर्मलाइज हो जाए उस पे हम आवाज ही ना उठा पाए। और ये उसके जो है ना, अभी सोनू निगम ने ये शादियाने बजाने शुरू कर दिए कि देखा हमने तो उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, तो उसने क्या किया था जो आपने उसको पकड़ा था, इंक्लूडिंग इमरान खान। खान की बहनों पे झूठा उन्होंने क्राइम अलेज किया था कि उन्होंने हाथ में गोला बारूद पकड़े थे, असेंबली को तोड़ने वाली थी 2 खवातीन, उन पे तो 144 लग भी नहीं सकती थी पहली बात। ठीक है, एटीसी के उन पे आप प्रोविजंस लगा रहे हो, एटीए के नॉर्मल हो रहा तो उनके पास ना टेलीफोन है, ना उनके पास वो है चाबियां है, ना बटवा है। कौन से गोले बारूद से वो असेंबली को उड़ाने लगी थी? कम सिन खवातीन जो 60 साल की उम्र से ज्यादा हैं। कोई डील नहीं हुई एज फार एज आई नो। डील तभी होगी जब खान साहब निकलेंगे इंशाल्लाह बरी होके, सुर्खरू होके। ग्रुपिंग हो रही है पीटीआई में। अलीमा खान साहिबा, कोई शिकायत पहुंची अलीमा खान की खान साहब तक कि आप लोग जो हैं खुश नहीं है इनसे कि वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं आप लोगों से, पीटीआई के जो एक मिनट, मुझे समझ नहीं, मैं यानी पीटीआई पीटीआई खान साहब की बहनों से खुश नहीं है और कि खान साहब को शिकायत लगा रहे हैं कि ये पार्टी के मामलात में दखलंदाजी करें। मेरी बात सुने, सबसे पहले तो खान साहब का सारा खानदान हमारे लिए बहुत ही काबिल इज्जत है। ठीक है, ठीक है, वो हमारे पार्टी के किसी भी तंजीमी ढांचे का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इज्जत से फारिग है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। दूसरी बात, खान साहब की बहनों ने जो कुर्बानियां दी हैं वो मजबूर नहीं थी, वो निकली भाई के लिए थी, लेकिन अब वो हम सब की रहनुमाई करिए, रूहानी रहनुमाई, क्योंकि वो हमें इतनी कॉन्फिडेंस देती हैं, वो हमें इतनी अच्छी एडवाइस देती हैं। जो कुर्बानियां दे रही हैं उनका खाता तो नहीं है कि सिर्फ शौकत खानम के बच्चे पाकिस्तान में कुर्बानियां दें। दूसरी बात, उन्होंने हमें किस चीज पे गुमराह किया? मैक्सिमम जिस चीज पे हम खुश थे उनसे कि जब संजानी का जलसा 2-3 दफा डिले हो गया तो उन्होंने हमें खान साहब का मैसेज जेल से डायरेक्ट पहुंचाया कि खान साहब कह रहे हैं कि 8 को अगर कोई आपको ये भी कहे कि खान कह रहे हैं कि मत करो जलसा, आपने फिर भी करना है, इससे बड़ी और क्या बात है? हमें तो हल्के वाले काटने को दौड़ रहे थे कि आप लोग क्यों खान के लिए नहीं निकलते हैं। सो एटलीस्ट मेरे जैसा बंदा जो खान से मिलता भी नहीं है 6-16 हफ्तों से, मुझे मिलने नहीं दिया जाता, तो मैं क्यों शिकायत करूंगी? मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि कोई तो है कि खान के खानदान में हमें प्रॉपर गाइडेंस दे सके। बाकियों पर एतबार नहीं है, किन पर? बाकी जो लोग हैं उन पर एतबार नहीं, मतलब जो मिलते हैं खान साहब से। नहीं तो कौन मिला पिछले 3 हफ्तों से? कोई भी नहीं मिला। ये जलसा तो हमारे गायबाने सारे हुए ना, कौन मिला 3 हफ्तों से? अब कोई सियासी हिकमत अमली है बुशरा बीबी की, अलीमा खान की, कोई सियासी ग्रुप है या वो सियासत में अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रही हैं, कोई आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही हैं? जितना मुझे पता है कि उमैर न्याज़ी साहब और सलमान कमर साहब दोनों ने एक इंटरव्यू में कहा था टीवी पे कि खान साहब
ने हमेशा कोशिश की है कि सियासत में फैमिली को ना ना लाने दिया लेकर जाए, ठीक है। नून और पीपल की तरह हम ना गंदे हो जाएं। हुँ, सो जहाँ तक इस वक्त एक क़यामत की घड़ी है, और अगर मैं खान साहब ने अपनी अहलिया को भी कोई इंस्ट्रक्शंस दी हों जिस तरह बहनों को दी हों, जी, तो वो हमें कहें सर आँखों पर। ठीक है, और वो तो शुक्र है खान से मुलाकातें स्टार्ट हो चुकी हैं, अब वो ठीक हमें है, पता चल भी जाएगा। लेकिन देखें, जब तक खान साहब खुद एक ऐलान नहीं करेंगे कि ये मेरी बहन हुँ, की पोज़ीशन हो गई या मेरी बीवी की हो गई या मेरे भांजे की हो गई, तो तब या मेरे बेटे की हो गई, ठीक है, तो तब तक हमारी प्रिज़म्पशन यही होगी कि ये हमारी रूहानी लीडर्स तो हो सकती हैं, खान के ठीक है, मैसेजेस तो हम हाँ, तक पहुँचा सकती हैं, लेकिन जिन लोगों को पॉलिसी खान साहब बनाने में ने कोई इख्तियार नहीं है इनका। ज़िम्मेवारी दी है, ज़रताज हो गई, उमर अयूब हो गए, गौहर भाई हो गए, इस तरह समाना की वजह, तो हम तो उनकी सुनेंगे ना। ठीक। बुशरा बीबी ने कोई मैसेज पहुँचाया रिहा होने के बाद खान साहब का पार्टी को पंजाब, केपी आई एम नॉट श्योर पार्लियामेंटेरियंस? बच्चे, अगर केपीएम में बैठ के अली अमीन साहब के साथ हाईएस्ट लेवल पे बात हुई तो हुई ठीक। होगी, हम तक नहीं पहुंची। अब खान की रिहाई के लिए आपको क्या लगता है एस्टैब्लिशमेंट और फिर जो जमातें हैं, नवाज़ शरीफ साहब ज़ाहिर है आपकी जमात के कहा बंदे ने कहा भी कि उनसे वो चाहेंगे तो होगी। आपको लगता है कि उनसे बात करनी चाहिए है, नेगोशिएशंस करने चाहिए हैं? अगेन देखिए, जो सलमान अकबर साहब ने कल बात की कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात क्यों करें, हुँ, इस्टेब्लिशमेंट तो मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, तो खुल के बता दिया। ठीक है। रही नवाज शरीफ की बात, वो तो गया हुआ है और सुना कि ट्रंप साहब के लिए जिस तरह यहाँ से तोहफे बाइडन के लिए जाते थे, हुँ, ट्रंप के लिए भी तोहफे गए, बट उन्होंने नो थैंक यू कह दिया है। अब आज क्या तारीख है, 31 है, यकम नवंबर यकम को। है आज। 3 तो दिन रह गए, हाँ। चार चार को इलेक्शन है, 2 दिन रह गए हैं हुँ, बीच में। अब प्री पोलिंग तो हो रही है ना, जो बाई ठीक, मेल पोलिंग ठीक, होनी है। सुना हमने ये है कि अगर धांधली ना हुई पाकिस्तान टाइप, तो 70% वोट ट्रंप के साथ है, सुनने में ही आ रहा है। ठीक है। ट्रंप खान का कोई चाचा या बाबा नहीं है, जिस तरह अलीमा उन्होंने खान कहा ने था कहा कि हमारा हमारे अब्बा अब्बा नहीं थोड़ी हैं, हाँ, लेकिन बाइडन के खिलाफ तो वो है ना। बाइडन ने जो पाकिस्तान को जुल्म किया है, हुँ, आपका क्या ख्याल है, जो कांग्रेसमैन ने खत लिखा था बाइडन को, वो ट्रंप खत नहीं देखा होगा उसने? ठीक है। देख एक्शन तो लेगा। तो आपकी उम्मीदें हैं ट्रंप हुकूमत से अगर आ जाती है तो? मेरी उम्मीदें अमेरिका से इस हद तक हैं, इस हद तक कि वो कहते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन जो उन्होंने फ़लस्तीन के साथ किया है हुँ, प्रेसिडेंट बाइडन ने, जो स्टैंडिंग ओवेशन कांग्रेस ने नेतन्याहू को दी, उसको तो देख के शर्म आती है। लेकिन देखते हैं, जो इतने बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि वी आर सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड, वी आर सेवियर्स हुँ। ऑफ डेमोक्रेसी, लेट देम पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज़। पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ का जो डिसिप्लिन है वो सब पर लागू होता है, भले वो वकील हो, कोई और पॉलिटिशियन भी तो सब हो। शहबाज़ खान मर्वत साहब ने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट बार में शिकस्त हुई है वैसे आपकी जी, जमात के बिल्कुल। यहाँ और वो उन्होंने कहा मरवत साहब ने कि मेरे 30-40 बंदे थे, मैंने हामिद खान की वजह से वोट नहीं दिया। तो इस पर ये पार्टी ग्रुपिंग का शिकार ही फिर हुई ना कि मेरी मर्ज़ी का बंदा नहीं है तो मैं उसको नहीं वोट दूँगा, वो मेरी मर्ज़ी का नहीं है तो मैं उसको वोट नहीं दूँगा। देखिए, इतना तो मैं इंट्रिकेट आईएलएफ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ऑल्दो मैं आईएलएफ की सेंट्रल की फोकल पर्सन हूँ। रही थी। हूँ, अभी भी अभी भी हूँ, ऑलराइट हाँ, अभी भी हूँ। शिकस्त कबूल कीजिए आप। परवाह निश्ता। देखिए, ये चीज़ें होती रहती हैं, हुँ, शिकस्त और जीत अल्लाह के हाथ में, यू हैव टू डू योर बेस्ट। ठीक है, अगर शेर अफ़ज़ल खान ने वोट नहीं दिया इस बंदे को, उनकी ज़ाती राय होगी, देना चाहिए था वोट पार्टी के कहने पे। बाकी अगर 40 वोट उनके साथ है या नहीं है, वो क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो इंडिविजुअल वोट पड़ता है ना, कोई हुँ। पार्टी तो नहीं है उधर। नहीं, पर सो आपका पार्टी का जो वर्कर है, उसका तो काम था ना वोट देना। अगर आपका मुतफ़िक़्क़ा उम्मीदवार था, फैसला मुस आपका मुतफ़िक़्क़ा था, तो आप वोट देना चाहिए था। एब्सोल्युटली देना चाहिए था, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर कोई हाँ, डिसिप्लिन प्रोसीडिंग होगी, तो वो तो फिर मैं डिसिप्लिनरी कमेटी पे छोड़ती हूँ, मेरे हाथ में तो नहीं है ना। और आप चाहते हैं कि बात वहाँ पर जाए, ज़ाहिर है आप फ़ोकल पर्सन हैं आईएलएफ की। नहीं, नेचुरली देखो, अपनी पार्टी में कौन लड़ाई चाहता है? हुँ, लेकिन क्योंकि आजकल ये 2-3 दिन रह गए हैं ना, मुझे तो लगता है कि सारे ड्रामे, अमेरिकी इंतख़ाबात के 2-3 दिन। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये जो ज़ोर पकड़ रहे हैं ना, परवान पकड़ रहे हैं। हुँ, कभी फवाद भाई बीच में आ जाते थे, कभी कोई और, हालाँकि लड़ाई फरीद भाई फैसल फैसल फरीद भाई फ़रीद पे हो रही साहब थी, लेकिन बातें फवाद भाई और सलमान हुँ, साहब ज़्यादा कर रहे थे। वो भी नहीं होनी चाहिए थे। अगर फवाद भाई जिस तरह कहते हैं कि मैं खान को बहुत क्लोज़ हूँ, हुँ। लेट खान कम एंड डिसाइड दैट। तो बट आप फवाद साहब जिस तरह कह रहे हैं कि आप उनसे बात कर लें, उनका मशवरा ले लें, अगर मशवरा देना चाहते देखो हैं बच्चे, खान की रिहाई के लिए। मैं लॉजिकली आपको एक बात बताऊँ। ये जो है खतीजा शाह अपनी बेटी हुँ, से नहीं मिल सकी तकरीबन 1 साल, क्योंकि वो 6 ठीक है, साल की थी। उसको जेल विज़िट्स की परमिशन नहीं थी। यास्मीन साहिबा खुद भी जेल जेल में में, बैठी, ठीक उनके भी है, बच्चे छोटे नहीं हैं, बड़े तो हैं। इस तरह उमर चीमा, इस तरह हमारे बेशतर वर्कर्स, इस तरह मतलब वर्कर्स की तो कोई लातादाद है ना वो, ठीक, फैमिली से नहीं मिले, टाँगे कट के उनकी, शहरयार की बीवी को उठाया गया, उसकी बेटियों पे तशद्दुद हुआ, ठीक है। कोई पार्टी नहीं छोड़ के गया। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि फवाद भाई पे एक ऐसी शिद्दत का ट्रॉमा गुज़रा है हुँ, कि उनको पार्टी छोड़े बगैर कोई दूसरा नहीं सक लेट्स से ये आर्गुमेंट है, हम मान ठीक, लेते हैं, ठीक ठीक, है? आपने छोड़ दिया। इस तरह वो भी था ना, अली अमान बेचारा, जी, एहसान टिवाना भी थे। ठीक, क्या उन्होंने आज तक कोई किसी को एडवाइस दी है, या उस्मान डार ने? चुपचाप है सारे, राइट? ठीक है। ग्रेसफुल चीज़ ये होती कि जब तक खान नहीं निकलते, आप भी चुप रहते। हुँ, आपका केस भी खान डिसाइड कर लेते। क्योंकि अगर हम आपकी बात मान भी लें कि आप पे तशद्दुद हुआ है, आप वो हक खो चुके हैं पार्टी को अपनी राय देना। वर्कर हुँ, कोई राय दे तो ठीक है, ठीक है। फवाद क्योंकि चौधरी वर्कर का कुर्बानी दे हक रहा है। नहीं है।
वो वर्कर नहीं, उनका हक नहीं था, वो फेडरल मिनिस्टर थे। हम्म। फेडरल मिनिस्टर जब आप छोड़ जाएं, आपकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा थी और आपसे दुख भी लोगों को ज्यादा हुआ। ठीक नो डाउट कि आप पे जुल्म हुआ होगा, मैं कौन कहने वाली कि नहीं हुआ, लेकिन यू हैव टू लुक एट द डेलिकेसी ऑफ द सिचुएशन। आपने अपने लिए रास्ते आसान करने के मुश्किल करने, So, मत लोगों को एंटागनाइज करें। फवाद चौधरी साहब के वो पास एंटागनाइज करें और किसको अटैक नहीं है करें? कि वो राय दे सके। सलमान अकरम राजा को आप राय दे रहे, सेक्रेटरी जनरल को मैं राय दे सकती हूँ? कभी भी नहीं। मेरा काम क्या है कि मैं उनको राय दूं, वो भी ट्विटर पे। मैं एक जूनियर एमएनए हूँ, ठीक है, मैं सेकंड टाइम हो रहा हूँ, सलमान साहब फर्स्ट टाइम है, लेकिन क्योंकि खान साहब ने उनको अपॉइंट किया तो खान साहब की राय की इज्जत करनी होगी, चाहे खान साहब की राय से अग्रीमेंट हो या डिसएग्रीमेंट हो। ठीक है, 26वीं तरमीम ज़ाहिर मंजूर हो चुकी, बन भी चुकी है। जिस तरह हुई है, हाँ। उस पर आप लोगों की भी कोई राय शामिल थी उस तरमीम में? पीटीआई की ना, कमेटी में तो कुछ शिकें हमें बताया जा रहा है कि आपने भी कुछ 2-3 शिकें लगवाई पीटीआई ने। कोर कमेटी में डिस्कस हमने हुआ हो? कटवाई है बहुत सारी चीजें कटवाई हैं फजल रहमान के थ्रू, मौलाना फजल रहमान के थ्रू। ऐड हमने कुछ नहीं करवाया। ऐड कुछ भी नहीं करवाया। ये जजेस का जो पैनल है उस पर एतराज था आपको? हमें हर चीज पे एतराज था। देखें, हमने तो कहा था हमें तो 26 तरमीम पे एतराज है कि जो वन द हाउस इज नॉट कंप्लीट, जब रिजर्व माइनॉरिटी एमएनएज नहीं है तो हम कैसे इस पे मुशावरत आपसे करें? और अभी जो नंबर आपका है वो पूरा है 26वीं तरमीम का? जा रहा है, आपने 11 बंदों गालिबन शोकस दिया है। 2 सेनेट से 4 असेंबली से 5 नेशनल नहीं 4 जिनमें ज़ैन कुरैशी भी हैं, ज़ैन साहब, मिकदाद साहब, एहसान नहीं, ये रियाज चौधरी, रियाज फतेहाना साहब, ब्रिगेडियर साहब, असलम खम्मन साहब जी, हाँ, और फिर मैंने 2 सेनेट के जो हमारे मेंबर फैसल रहमान और जी 6 लोगों को दिया। ज़ैन साहब का वैसे क्या सेट है, ज़ैन कुरैशी साहब का? एब्सोल्युटली नो आइडिया। देखिए, मेरा ज़ैन के साथ भाई बहनों वाला वक्त गुजरा, हमने ड्यू भी इकट्ठा किया था, यहाँ पे असेंबली में भी सख्त वक्त इकट्ठे गुजारे, उनके वालिद की भी इज्जत थी। महर एक अच्छी बच्ची है, उसके साथ दोस्ती थी, नहीं दोस्ती थी, अभी आई थी। सो मैं कोई भी फालतू बात नहीं कहना चाहती, ये बहुत सेंसिटिव चीजें होती हैं। पार्टी इंक्वायरी कर ले, अपना फैसला खुद कर ले। देखिए, मैंने जब शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से कुछ अरसे के लिए इन लोगों ने दूर किया था, तो मुझसे लोग पूछते थे, मैं कहती थी कि मेरा शेर अफजल से भाई वाला रिश्ता है, मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी, मेरा हक नहीं बनता। उसने मेरे साथ इतने सख्त वक्तों में रखा है कि मैं अपने पॉलिटिक्स में अपने रिश्तों को नहीं। इसी तरह जैन का भी मैं कहती हूँ, अच्छा वक्त गुजरा है, अगर पार्टी फैसला करती है कि जैन ने गलती की है तो मुझे पार्टी का डिसीजन एज ए पीटीआई मेंबर फॉलो करना होगा। डिसिप्लिन तो मुझ पे भी लागू होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मतलब जमात के अंदर एक तो पार्लियामेंट्री आपकी कमेटी है, पार्टी है, उसके अलावा तो सियासी जमात भी है जिसमें आपकी सियासी जमात पॉलिटिकल कमेटी एंड कोर कमेटी, अहम ओहदे जहाँ पर है, चेयरमैन है, सेक्रेटरी जनरल है, फिर आगे स्पोर्ट्स पर सारा कुछ है। उसमें कोई इतराज है पंजाब के जो लोग हैं उनको जी सारा अहम ओहदे केपी के पास है या केपी वालों को कोई अहम ओहदे हमें दे दें? आई डोंट थिंक सो। मतलब मुझे तो लगता है कि ऐसे तो कोई डिवीजन मुझे नहीं नजर आती। लीडर ऑफ ऑपोजिशन केपी से है, हजारा से, और लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी डीजे खान से है, चेयर जो है वो बुनेर से है। सियासी जमात की बात कर, ये बताएं, सेक्रेटरी जनरल आपका लाहौर से है। अभी है ना, उमर साहब का जो इस्तीफा था उसमें कोई ऐसा भी तासुर था कि आप सब कुछ ही आपने केपी में दे दिया? आई डोंट थिंक सो। तो पहले से थे ना, वो तो पहले से थे। नहीं, जो इस्तीफा हुआ ना, इस्तीफा जब उमर अयूब का हुआ मंजूर हुआ, तो आपने ये कहा था कि मैं खान साहब से कहूंगी कि इस्तीफा मंजूर ना करें, क्योंकि आई फील कि उन्होंने इतनी तकलीफ से पार्टी को, इतनी तकलीफ के टाइम से निकाला, उनको रहना चाहिए था, उनकी हिस्टोरिक नॉलेज थी। लेकिन उमर अयूब ने खुद हमें एक दफा समझाया कि मैं बहुत थक गया हूँ। फाइनेंस कमेटी, कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, सेक्रेटरी जनरल, 1000 और कमेटीज है। कहते मैं और कितना करूंगा, आई एम स्ट्रेच्ड थिन। तो जब उन्होंने खुद कह दिया कि मैं नहीं करना चाहता, तो बस ना। केपी में हुकूमत ठीक चल रही है, बस लास्ट में हम जरा बात कर लें। देखिए, अगर आप सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से कंपेयर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, ठीक। लेकिन अगर आप देखेंगे जो पिछले एक हफ्ते हमारे साथ किया गया है, जो हुकूमत अच्छी चलती है ना, फिर वहाँ पे शहादतें शुरू हो जाती हैं। 50 पुलिस ऑफिसर्स एहलकार हमारे शहीद हुए हैं। आज सुबह बलूचिस्तान में 5 बच्चे मसलूम में शहीद हुए। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि सेक्रेटरी डिफेंस, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सो रही है, खान का पीछा कर रही है, खान की बहनों का पीछा कर रही है, मेरा पीछा कर रही है, इनको और कोई काम नहीं है। आपकी हुकूमत की तरजीहात भी तो सामने है ना, कि जो सरकारी लोग एहतजाज में थे, आज उनको कल सीएम साहब ने आपके वहाँ उनको प्रोटोकॉल दिया बड़ा। आपको पता है क्यों? 3 दिन से अटक जेल का सुपरिटेंडेंट प्रेसिडेंट से बड़ा आदमी हो गया है। रोकार जारी हो चुके हैं हमारे 2 एमपीएस के, अनवर ज़ेब साहब के, लियाकत के, टीएमए वालों के, रेस्क्यू 1122 के, पुलिस एहलकारों, 583 गालिबन लोग हैं, और उनको नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये अब खुली बदमाशी नहीं है। कौन सी अदालत पाकिस्तान में इज्जत रह गई है? एंटी टेरर कोर्ट कहती है कि इनको दो जमानत, क्यों नहीं दे रहे? कौन है सुपरिटेंडेंट जेल का, इसका अटक का? मुझे पता है इसके बाद मुझे भी उठा के ले ही जाएंगे, बट अच्छा उनको पहले से पता हो कि पाकिस्तान एक एक चीज नोट कर रहा है। हालात बदलने में यूं टाइम लगता है। हालात बदलने में यूं टाइम लगता है, और देखना है कि पाकिस्तान के हालात 4 नवंबर के बाद क्या होंगे। राय का सर किसी का